हेलो गाइस, मैं हूं शुभम तिवारी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइमन कमीशन है क्या। तो जैसा हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जाना था कि इस एक्ट ने कैसा काम किया, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसे अपनी रिपोर्ट 10 साल में देनी थी। तो देखिए, हुआ ऐसा कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में भारत की स्थिति पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भेजा था, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो कमीशन था उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी 10 साल में, लेकिन इसने निर्धारित समय से 2 साल पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। अब इसके कारण क्या थे? तो देखिए, इसके 2 कारण थे। एक तो था कि 1927 के समय जो इंडियंस थे वो बहुत ही गुस्से में थे, जिसकी वजह से जो कमीशन था उसको जल्दी लाना पड़ा था। और दूसरा कारण क्या था? तो देखिए, इंग्लैंड में होने वाले थे इलेक्शंस। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको ये डर था कि जो लेबर पार्टी है वो इंडिया में हो रही चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कहीं इलेक्शन जीत ना जाए। तो इसी कारण कमीशन को 2 साल पहले इंडिया लाया गया। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो अच्छा, 1927 में आ तो गया था ये कमीशन, ठीक है, लेकिन जैसे ही 1928 में ये भारत पहुंचा, इसका इंडिया में खतरनाक तरीके से बहिष्कार शुरू हो गया था। इंडिया की हर एक पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। साइमन गो बैक जैसे नारे भी लगाए गए थे। अच्छा, इस बहिष्कार के दौरान लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन ने फिर भी हार नहीं मानी थी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत करता रहा था और अंततः 1930 में इसने रिपोर्ट पेश कर दी थी। अच्छा, ये तो बहिष्कार हुआ है। ये बहिष्कार किन कारणों से हुआ तो ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, हुआ ये था कि जो कमीशन था उसके सारे मेंबर्स थे अंग्रेज। अब एक बात बताइए कि आपकी ही शादी में अगर आपको ना बुलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक उसी प्रकार यही इंडियंस भी फील कर रहे थे कि उनके लिए ही एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए ही कमीशन बनाए जा रहे हैं और उन्हीं को शामिल नहीं किया जा रहा है उसमें। अच्छा, तो जब कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी तो उसमें क्या कहा गया? तो देखिए, पहली बात तो जो द्वैत शासन की प्रणाली है उसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसा पहले पॉइंट में कहा गया। दूसरे में ये कहा गया कि राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसे जारी रखा जाए, ऐसी बातें कहेंगी। अब देख रहे हैं आप, इतना सब करने के बाद भी इनका पेट अभी तक भरा नहीं। 1909 में इन्होंने शुरुआत करी मुस्लिमों से, 1919 में सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और ईसाइयों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। इसके बाद भी इनका पेट अभी तक नहीं भरा है। अच्छा, ये जो चीज़ें कही गई हैं, अब उन पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई और इसी आधार पर संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया था। और इसी समिति की सिफारिशों के बाद कुछ चेंजेस के साथ इन पॉइंट्स को 1935 के भारत परिषद अधिनियम में शामिल कर लिया जाता है। आगे बात करें कम्युनल अवार्ड्स की, तो देखिए, ये जो एक्ट है वो 1932 में लाया गया। इसके तहत अंग्रेज़ों द्वारा भारत की सोसाइटी को जो तोड़ने की प्रथा थी उसको आगे बढ़ाया गया। कैसे आगे बढ़ाया गया? तो देखिए, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा कि भाई, हमने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो दे दिया है, क्रिश्चियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, सिखों को भी दे दिया है, शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दिया? तो पहले देखिए, धर्म के आधार पर बांटा गया था, जो हमने देखा था 1909 1919 के एक्ट में भी। और अब क्या करना था कि एक ही धर्म में फूट लाई जाए, ये इनकी योजना थी। असल में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब वहाँ शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स की बात कही। देखिए, ब्रिटिश जो हैं वो एक मगरमच्छ के समान थे। उन्हें एक मौका चाहिए था कि अब कब आपका पैर फिसले और वो आपको निकल जाए। अब जब गांधी जी को ये बात पता चली तब गांधी जी यरवदा की जेल में थे। उन्होंने ये बात सुनते ही बोल दिया कि हम जा रहे हैं भैया आमरण अनशन पर। पहले तो तुमने धर्म के नाम पर बांट दिया, अब एक ही धर्म के 2 हिस्से कर रहे हो।
तो जब तक अवार्ड में संशोधन नहीं हो जाता तब तक गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। अब भैया बाहर अफरा तफरी मच गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए अंबेडकर जी को पता था कि अंग्रेज किसी के सगे तो है नहीं, लेकिन उनको जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए चिंता थी कि उन्हें उनका हक मिल पाएगा कि नहीं। तो अंततः क्या हुआ कि कांग्रेस के नेताओं के साथ अंबेडकर जी की बातचीत शुरू होती है और इन द एंड पूना पैक्ट पे साइन किया जाता है। पूना पैक्ट साइन किसके किसके बीच होता है, तो वो कांग्रेस लीडर्स और अंबेडकर जी के बीच साइन हो जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको भी भैया भारत के शासन में पावर दी जाएगी। तो देखिए इसी के साथ जो सांप्रदायिक अवार्ड हैं उनको नकार दिया जाता है और गांधी जी के जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन की जो बात थी वो भी पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ क्या होता है कि जो हमारी बड़ी अम्मा थी रैमसे मैकडॉनल्ड, ठीक है, उनकी योजना हो जाती है फेल। इसी पॉइंट के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है। आज हमने जाना साइमन कमीशन को और कम्युनल अवार्ड्स को। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये जो वीडियो है उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। नमस्कार।